तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीजी कोडिंग एंड वेलकम बैक टू अवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टोटल कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो यार मैंने उसके लिए बेसिकली W3 स्कूल्स का यूज़ किया है यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक किस्म का आप समझ लो कि एक ओवरऑल कंसोर्शियम है जहाँ से आप लोग वेरियस कोर्सेज जो है वो लाइक सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। हमारे पास टोटल 8 टाइप के जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पहले 3 कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सेक्शन चल रहा है वो है जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल में बेसिकली पहले 3 ही ऑपरेटर हम कवर करेंगे। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम लोग ये 3 इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखोगे कि एक लिखा हुआ है टाइप ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली बताया था कि हमारे पास जो टाइप ऑफ होता है वो भी एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, और वो बेसिकली हमारे पास इसी टाइप ऑपरेटर्स के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो चलो यार अभी के लिए इतना ही। हम एक काम करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं अपने जो VS कोड है और वहां जाके देखते हैं कि एक एक करके ये चीजें काम किस तरह से करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से, जिनमें सबसे पहला हमारा होता है प्लस ऑपरेटर। तो देखते हैं हम लोग इससे किस तरह से जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यार, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि बेसिकली यार देखो ऑपरेटर्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इनका पर्पस बेसिकली क्या होता है ताकि आप लोग वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सको और जहां चाहो अपने वैल्यूज को कंपेयर कर सको या उन्हें कंबाइन कर सको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूज करने वाले हैं अपने प्लस ऑपरेटर का। तो देखो किस तरह से काम करेंगे। लेट्स से कि आई वांट टू कैलकुलेट एन एज। ओके, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम लिख सकते हैं कि कॉन्स्ट, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग अब से ज़्यादातर कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को भी इसको देखने की ज़रा आदत पड़ जाए। ठीक है, तो कॉन्स्ट, और हम लिखते हैं कि एज इज इक्वल्स टू 15 प्लस 12। और अगर मैं कंसोल लॉग में क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एज, तो आप लोगों को कंसोल में शो हो जाएगा 27। तो बेसिकली हमारे पास प्लस ऑपरेटर में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर दो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन का वो क्या है कि हम लोगों ने दो जो नंबर टाइप की वैल्यूज है मैंने उनको ऐड किया आपस में। ठीक है, तो हमारे पास एक एज निकल के आ गई जो कि थी 27। ठीक है, बट लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग्स को आपस में लाइक प्लस करना, तो क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो देखो यार जावास्क्रिप्ट में इस चीज बोलते हैं स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन, और ये भी आप लोग अपने इस प्लस ऑपरेटर की वजह से ही कर रहे होते। तो कैसे, जैसे मैं लिखता हूं कि कॉन्स्ट और एफ नेम इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं तैमूर। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्स्ट एल नेम इज इक्वल्स टू खालिद। ओके, तो अब अगर मैं चाहता हूं कि यार मैं इन दोनों को ऐड कर लूं और एक फुल नेम बना लूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। देखो मैं लिखता हूं यहां पर कॉन्स्ट फुल नेम। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इस नेम को वैल्यू साइन करने वाले हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां लिखेंगे पहले एफ नेम प्लस देन एल नेम। ठीक है, और इसको हम यहां से करेक्ट कर लेते हैं एल एल नेम, कुछ ऐसे। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंसोल में डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर फुल नेम। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बेसिकली पहले दो वेरिएबल्स क्रिएट किए जिनकी टाइप थी वो थी कॉन्स्ट। ठीक है, और मैंने पहले लिखा एफ नेम, मैंने उसको अपना नाम दिया, और लास्ट नेम भी मैंने अपना जो मेरे नेम का लास्ट नेम है वो वहां पर एंटर कर दिया। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स क्रिएट हो गए जिनके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं। अब अगर हम लोग कभी भी दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, और ये काम पॉसिबल होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर से, जो कि एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया बेसिकली कि यहां मैंने लिखा कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल टू, अब देखो मेरी बात सुनो, बेसिकली यहां पर ये एफ नेम भी क्या है, एक स्ट्रिंग ही है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो अपने हमेशा वैल्यूज को पॉइंट कर रही होती हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है तैमूर। ठीक है, और यहाँ एल नेम जिसमें हमारे पास खालिद पड़ा हुआ है। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो हम लोगों को बेसिकली क्या आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर, तैमूर खालिद। ठीक है, मगर देखो यार इसमें यहाँ पे एक स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक और काम भी कर सकते हैं। देखो ये भी स्ट्रिंग्स थी और ये नीचे भी स्ट्रिंग थी, और हमने उन दो को बाद में ऐड कर लिया। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दें कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लोग देखोगे तो मेरा नाम जो है बिल्कुल ठीक तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है,
तो ये तो हम लोगों को हो गया दूसरा केस, जहां हम लोग बेसिकली एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि यार दो स्ट्रिंग्स जावास्क्रिप्ट में आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड केस की तरफ। क्या होगा कि अगर मैं एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर टाइप के लोगों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। देखो हम लोग एक काम ये करते हैं कि जिस तरह देखो यार, हमारे पास फिलहाल एफ नेम है और एज है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में आपको मैं शो करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि एफ नेम, ओके, बल्कि हम लोग पहले सिंपल लिखते हैं, बाद में चलेंगे वेरिएबल की तरफ, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। देखो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग देता हूँ और मैं लिख लेता हूँ कि आलिया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 10, तो आप लोगों के ख्याल में क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के साथ एक नंबर टाइप की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ पॉसिबल है। तो बेसिकली होने क्या वाला है, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा आलिया 10, ओके। तो बेसिकली होगा क्या, देखो यार, जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आप लोग एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करवा लेते हो किसी भी नंबर टाइप की वैल्यू में, ठीक है, लाइक आप उन्हें ऐड कर रहे हो आपस में, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि आपकी जो नंबर टाइप की वैल्यू है ना, उसे कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में। और उसके बाद यानी कि पहले क्या होगा, ये जो 10 है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास एक स्ट्रिंग में। उसके बाद जब दो स्ट्रिंग्स को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हम लोगों ने पहले देखा उसका आंसर इस तरह से हमें शो होता है, कुछ इस तरह से, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आलिया 10, ओके। बट क्या होगा अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं आलिया प्लस 10 प्लस 20, ओके। तो इस केस में क्या होने वाला है बेसिकली देखते हैं। देखो यार, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा कि आलिया प्लस 10, ओके। तो आलिया और प्लस 10 ये बन जाएगी पूरी स्ट्रिंग आलिया 10। तो उसके बाद जो स्ट्रिंग यानी पहले हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर कुछ इस तरह से हमारे पर लिखा आएगा आलिया 10। उसके बाद ये स्ट्रिंग होगी और उसको हम प्लस कर रहे होंगे बेसिकली 20 में, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है और ये न्यूमेरिक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करने वाला है कि इस 20 को भी कन्वर्ट कर लेगा बेसिकली एक ही स्ट्रिंग में। और फिर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या होना चाहिए, बेसिकली आलिया एंड 10 20, कुछ इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है। तो ये देखो यार, आलिया 10 20, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़ कंसोल के अंदर, तो बेसिकली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो पहले आलिया का जो सम हुआ वो हुआ 10 के साथ, और उसके बाद उसने उसी को कैलकुलेट करवा दिया 20 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा थर्ड केस कि जिसमें हम लोगों ने एक न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड किया है बेसिकली किसमें, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में, ठीक है, ओके। ये तो हम लोगों ने देखना हमारा प्लस ऑपरेटर, ओके। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यार एक माइनस ऑपरेटर के बारे में, और मैं फिलहाल के लिए इस एज को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ओके। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल्स टू, और हमारा जो करंट सन चल रहा है वो है 2024, ओके। और मुझे बेसिकली एजेस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग माइनस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि कॉन्स्ट तैमूर एज इज इक्वल्स टू, और देखो यार हम लोग क्या करेंगे, नाउ माइनस 2001, ओके। तो अगर मैं इसका आपको कंसोल में इसका आंसर शो करवाऊं, तो हमें बेसिकली मिलने वाला है, ओके, एज इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये हमारा एरर आ रहा है बेसिकली लाइन नंबर 7 में, ओके ओके। हाँ, हमारे कंसोल में बेसिकली एज को शो करवाया, जबकि मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया था, तो इसलिए हमारे पास ये एरर आ रहा है, ठीक है। और यार ऐसे छोटे मोटे एरर जो है वो हम लोगों को बहुत दफ़ा इनका सामना करना पड़ता है, तो बल्कि अच्छी बात है अगर हमारे पास लर्निंग टाइम पे इस तरह के जो एरर्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसे सेव करूँगा, तो यहाँ देखो हमारे पास जो एज है वो कैलकुलेट होकर हमें शो हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा माइनस साइन, ओके। और अभी हम लोग बेसिकली चल रहे हैं सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम लोग बेसिकली प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, अगर आप लोग चाहो तो मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। हम लोग लिखते हैं कि कॉन्स्ट सैलरी इज इक्वल्स टू, और हम लोग सैलरी में क्या करते हैं बेसिकली कि 365 जो कि हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 10 को, ओके। और इसके बाद मैं इसे कंसोल में शो करवा लेता हूँ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 3650, ओके। तो हमने किसी भी एक इंसान की सैलरी कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इस तरह यार मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप लोग पूरा टेबल प्रिंट करवा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें करने को। लेकिन फिलहाल चूंकि हम लोग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कि कॉन्स्ट
डिवीजन, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10 डिवाइड बाई 2, ओके, और अगर मैं इसकी वैल्यू आपको कंसोल में शो करवाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हम लिखते हैं डिवीजन, तो यहाँ देखो यार हम लोगों के पास यहाँ शो हो रहा है 5। बट नाउ लेट्स सपोज कि मुझे किसी भी चीज़ की पावर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, लाइक जिससे हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 या 10 रेज़ टू पावर 5, कुछ इस तरह से। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास एक होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, तो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग लिखते हैं कि कॉन्स्ट पावर इज इक्वल्स टू, और हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेसिकली 10 रेज़ टू पावर 5। चलो हम क्या करते हैं 10, उसके बाद आप लोगों को लाइक यूज़ करना होगा स्टेरिक साइन का, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। अगर आप लोग एक और दफ़ा यूज़ करोगे तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ओके, और उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 5, ओके, और अगर मैं कंसोल में आपको इसकी वैल्यू शो करवाऊंगा तो क्या आने वाली है, बेसिकली हमारे पास इसका जो रिजल्ट है निकल कर यहाँ पर आ चुका है। हाँ, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताना भूल गया था वो ये थी कि यार देखो, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स बनाकर रख लिए हैं, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो कंसोल में इनको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, देखो यार, जिस तरह मैंने यहाँ पर एक लाइक एफ नेम नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ आने के बाद लिखता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली एफ नेम, देखो यहाँ पर मुझे सजेशन में शो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास जो आपका क्रोम ब्राउजर है उसके पास आपके इस वीएस कोड में बनाई हुई फाइल में जितने भी आपने वेरिएबल्स बना रखे हैं उन सब की एक्सेस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू भी आ रही है। आप लोग चाहो तो यहीं पर कंसोल के अंदर ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एफ नेम प्लस 12, तो देखो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तैमूर 12। लेकिन अगर मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो फिर क्या होगा, मेरे पास जितनी भी चेंजेस थी वो यहाँ पर सेव नहीं होती हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग कंप्यूटेशन करके देख सकते हो, तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें मैंने चेंज की थी वो सारी रिवर्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना हमेशा कि आप लोग वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर डायरेक्टली भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम पावर्स में एक और काम कर लेते हैं कि हम लोग डायरेक्टली भी ये कर सकते हैं, कंसोल में पावर्स को शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 4, ओके, और अगर मैं इसे सेव करूंगा तो देखो हमारे पास आ गया है 16, ओके। तो यहाँ तक तो हमारे कवर हो चुका है अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हमारा एक लास्ट ऑपरेटर बचता है जो कि है मॉडुलस ऑपरेटर, जो लेकिन मैं इसको एज असाइनमेंट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप लोगों को बेसिकली उसमें होता बेसिकली ये है कि यार आप लोगों को जो रिमाइंडर है ना डिवीजन के बाद वो वापस मिलता है, लेकिन उसको आपको खुद ही यूज करना होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो सुनो मेरी बात, कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करते हैं, देखो कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, एक दूसरे के साथ मवाजना करना, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ ट्रू और कहाँ फॉल्स है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मकसद क्या होता है कि आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स के उसमें अपनी जो वैल्यूज यानी कि बूलियन वैल्यूज जो है वो गेट करनी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि कंसोल लॉग, हम लिखते हैं कि 18 इज ग्रेटर देन 20, सॉरी 20। तो आपके केस में अब हमें कंसोल में क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखो यहाँ हमें प्रिंट होकर मिल रहा है फॉल्स, बेसिकली क्योंकि 18 जो है वो 20 से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने कंपेयर किया है 18 को 20 के साथ, ठीक है। तो ये तो था हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास और भी ऑपरेटर होते हैं, इस तरह हमारे पास होता है ग्रेटर देन होता है लेस देन, फिर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, और उसके बाद हमारे पास होता है बेसिकली लेस देन एंड इक्वल टू। कुछ इस तरह से हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करके देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कंसोल लॉग और हम कहते हैं कि ओके, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ हमने बेसिकली एक एज निकाली थी कहीं पर जब हम लोगों ने चीज़ों को माइनस किया था। तो ओके, ये देखो ये है तैमूर एज, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि कंट्रोल वी, कि क्या तैमूर की एज ज़्यादा है या इक्वल है 18 के, ठीक है। तो हमें पता है यार हमारा एज का आंसर था 23 और यहाँ हमारा 23 पड़ा हुआ बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो 23 जो है वो बड़ा भी है 18 से, है ना। और इक्वल टू 18 कंडीशन ये है कि मतलब आपकी वैल्यू यहाँ तो 18 के इक्वल होगी या इससे ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बेसिकली देखो यार, जब मैंने ये लिखा था कि 18 ग्रेटर देन 20, तो यहाँ पर जस्ट एक ही कंडीशन थी, मगर यहाँ पर हमने दो कंडीशन चेक किए हैं कि यानी कि यहाँ मैंने वैल्यू लिखी है तैमूर एज, वो या तो बड़ी होनी चाहिए बेसिकली 18 से या 18 के बराबर होनी चाहिए, बहुत किसी से हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो हमारे पास यहाँ कंसोल में रिटर्न होगा ट्रू। देखो हमारे पास यहाँ पर
ट्रू रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी की जो ऑपरेटर वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने हमारे दो ऑपरेटर्स देख लिए हमारे, अब हमारे पास लास्ट ऑपरेटर बचता है जो कि हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देखो यार, ये आपने पहले भी देखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन तब आपको पता नहीं था। देखो मैं लिखता हूं लेट a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, ठीक है। ओके, तो अगर आप इस लाइन नंबर 28 को देखोगे तो ओवरऑल इस चीज को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होती है, जहां आप लोग किसी भी कोई भी कैलकुलेशन कर पाओ, यानी कि कोई भी जावास्क्रिप्ट के इस तरह की लाइन जो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रही होगी, उसे आप बोलते हो एक्सप्रेशंस। ओके, देखो यहां पे हमें एक वैल्यू मिल रही है, लेट a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 दैट इज 5। यहां पर आपको एक नंबर टाइप की वैल्यू मिल रही है, इसलिए मैंने कहा कि जो लाइन नंबर 28 है ये एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये देखो ये जो मैंने इक्वल साइन लगाया हुआ है इसी को बोलते हैं बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि एक वेरिएबल को दूसरी कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, यानी कि किसी एक चीज को कोई दूसरी चीज आप लोग बेसिकली असाइन कर रहे हो। और अगर आप लोग जरा गौर से देखोगे तो यहाँ पर दो बेसिकली ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। एक है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल साइन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ पर माइनस, दैट इज द अरिथमेटिक नेगेटिव ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ दो ऑपरेटर का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर देखना चाहोगे तो बेसिकली वो आएगा यहाँ पर हमारा 5, ठीक है। ओके, बट एक काम ये करते हैं कि यार अब हम लोग इस कंसोल की बजाय हम लोग अपना आंसर देखना चाहते हैं इस VS कोड के अंदर ही। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को बेसिकली एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करवाई थी। तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं अपना जो लाइव सर्वर ऐसे कर देता हूँ क्लोज। अगर आप लोग कंट्रोल और C प्रेस करोगे और अगर आप लोग Node.js का लाइव सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। CLS कर लेते हैं जो हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, और मैं टर्मिनल को यहाँ से किल कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और P। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पर VS कोड में एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ हम लिखेंगे कोका। देखो हमारे पास हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी स्टार्टिंग में वो थी कोका.js। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ हम आकर देखते हैं, देखो मैं लिखता हूँ कोका। ओके, तो ओके इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, तो मैंने ये वाली एक्सटेंशन आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर में डाउनलोड और इंस्टॉल करके दिखाई थी। ओके, तो हम लोग इसको रन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट देन P। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो कमांड पैलेट है VS कोड का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कर सकते हो स्टार्ट ऑन करंट फाइल, ठीक है। तो जो हमारा अभी हम जिस फाइल पर काम कर रहे हैं यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यार हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा एक इसका आइकन भी आ चुका है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे फाइल के जितने भी लॉग्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसका हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, देखो मुझे बार बार ब्राउजर में आकर नहीं देखना पड़ेगा मेरा आउटपुट, मुझे मेरी जो VS कोड का विंडो है वहीं पर इसका आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो अब ब्राउजर को क्लोज कर सकते हैं और हम लोग जस्ट सिंपली इसको कर लेंगे इनलार्ज। तो अब देखते हैं बेसिकली कि इस एक्सटेंशन का हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए कंसोल में शो करवाऊंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर A, तो देखो मेरे पास बिल्कुल सामने ही उसकी वैल्यू यहाँ पर बेसिकली प्रिंट होकर आ चुकी है, ठीक है। तो मुझे बार बार सेव करके कंसोल में की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ही अपने VS कोड के अंदर अपने पूरी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है वो रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये एक्सटेंशन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा भी बहुत सी एक्सटेंशन हैं, बट यार दिस इज द बेस्ट एक्सटेंशन। ओके, इसको हम करते हैं सेव। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले थे बेसिकली हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। देखो यार ये तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, लेट a इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो मैंने a को बेसिकली एक वैल्यू असाइन की है जो कि हमें मिल गई है 5, ठीक है। हम लोग चाहें तो हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब को कंबाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो उस चीज को बोलते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ इस तरह से, जैसे मैं लिख सकता हूं कि a प्लस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा a को, तो आप देखो हमारी वैल्यू अब a की जो आ रही है वो है 15। कैसे, देखो यार बेसिकली पहले a की वैल्यू क्या थी 5। ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ लिख कर दिखाया है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा ओपन करके लिख कर दिखाऊं तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो a प्लस इज इक्वल टू 10 इज बेसिकली इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। तो अब देखो पहले a की वैल्यू क्या थी 5, ठीक है। तो हमने कहा कि a इज इक्वल टू 5 प्लस 10 दैट इज 15। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको नहीं चेंज करते, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, सॉरी हम एक काम करते हैं, a मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2,
ठीक है, तो ये हो गया है 30, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वैल्यू थी 15, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। हम लिखते हैं a माइनस इज इक्वल्स टू एंड देन 10, तो अब आ गई यहाँ पर 20। तो आप लोग देख रहे हो किस तरह से बगैर फाइल को सेव किए हुए मैं अपना आउटपुट फौरन से यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है। यही जादू है बेसिकली कोकाजेस एक्सटेंशन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, और हाँ एक ज़रूरी बात बेसिकली ये कि कभी कभार क्या होता है कि नोड जेएस में ना जेएस डॉम नाम का एक जो प्लगइन है वो नहीं होता बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों को वो खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभार जब बिगनर्स इस कोका एक्सटेंशन को यूज़ करने लगते हैं ना, तो उनके पास एक एरर आ जाता है। उसका सोल्यूशन बस ये है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेसिकली, एरर में क्या होगा कि आप लोगों के पास जेएस डॉम जब इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ टर्मिनल में लिखना पड़ेगा npm i और उसके बाद JS DOM। जब आप लोग इसको लिख के एंटर प्रेस करोगे तो आपकी एक्सटेंशन सक्सेसफुली रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये बात जरूरी नहीं है, तो हम लोग वापस से मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो देखो यार, अब हमने देखा कि किस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, मगर हमारे पास एक और टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं कमेंट। तो हमारे पास फिलहाल जो a की वैल्यू वो क्या है 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं a प्लस प्लस, देखो यहाँ पर हो गई है 6। हालांकि मैंने यहाँ पर कहीं भी इक्वलिटी का इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ तो दो दफा प्लस लिखा हुआ, तो आप ये सोच सकते हो कि भैया यहाँ तो इक्वल साइन है ही नहीं, तो क्या ये भी एक अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो हाँ, ये भी एक किस्म का अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, बट मैं कहूँगा ये एक स्पेशल टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि a प्लस प्लस का मतलब है कि a इज इक्वल टू a देन प्लस 1, ओके। इसी तरह से अगर मैं यहाँ, अभी तो वैल्यू हमारी क्या चल रही है, यहाँ पर देखो 6 चल रही है हमारी वैल्यू। अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, देखो हमारे पास वैल्यू चल रही है 6। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ a माइनस माइनस, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर 5। तो इस तरह से हमारे काम कर रहे हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहाँ मैंने बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन कर लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। एक और ऑपरेटर जिसका हमने पहले भी यूज किया था वो था बेसिकली हमारा टाइप ऑफ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a और टाइप ऑफ देन a, तो देखो यार हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है 5 और नंबर। फिलहाल आप लोग इन ब्रैकेट्स पे गौर नहीं करो, क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग कंसोल में नहीं अपने VS कोड में ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर उसने हमें एक एरे के अंदर इसका आंसर दे दिया, लेकिन ये बेसिकली कोई एरे नहीं है, ये जस्ट इसका आउटपुट शो करवा रहा है हम लोगों को, बस थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या गया हुआ है 5, और उसके बाद हमारे पास उसका जो आंसर है लाइक उसका टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ भी एक ऑपरेटर है जो कि मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, ठीक है। और उसने बता दिया कि इसकी टाइप क्या है नंबर, ठीक है। तो दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों के पास कितने ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसमें हम लोगों ने बेसिकली जिन पे परफॉर्म किया है वो है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाजमी से कर लो।